हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद रविंद्रा। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखे लेते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ व संबंधित क्षेत्र। तो फर्स्ट है हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा एक प्रकार की मछली है। फिर है काली क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अब है प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद। तो फर्स्ट है एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन से संबंधित है ये। फिर है एविकल्चर, ये पक्षी पालन से संबंधित है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों के संवर्धन से संबंधित है। एल्गा कल्चर, एक्वाकल्चर एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ये एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, एल्गा कल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन एवं कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। अर्बोरीकल्चर ये वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। अर्बोरीकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती से संबंधित है। अब है एग्रोनॉमी, ये फसलों की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। ऑस्ट्रोकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। अब है मॉरीकल्चर, तो इसे इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैरीकल्चर और मॉरीकल्चर है। तो मॉरीकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है और मॉरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों के संवर्धन से। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों तथा फल उत्पादों का संवर्धन। अब है हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स और एयरोकल्चर, इन तीनों का संबंध मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक संवर्धन होता है। वेजिकल्चर। अब है प्रमुख विटामिन स्रोत व उनके कमी से होने वाले रोग। तो फर्स्ट है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रतौंधी।
जीरोप्थैल्मिया संक्रमण और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत हैं इसके गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन B1, थायमिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रोग होता है बेरी और वृद्धि का रुकना। और स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और किलोसिस इससे रोग होता है। और स्रोत हैं पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है इसका और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। और स्रोत हैं इसके दूध, यीस्ट, अनाज, मांस। विटामिन B7, बायोटिन रासायनिक नाम, रोग होता है इससे चर्म रोग और बालों का झड़ना। स्रोत है मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। अब है विटामिन B9, फ्लोरिक अम्ल रासायनिक नाम है और रक्त क्षीणता और कुंठित बुद्धि विटामिन B9 की कमी से होता है। और स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे। विटामिन B12, घातक रक्त क्षीणता होती है इससे विटामिन B12 से। और स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध आदि की जीवाणु। विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्रोत हैं इसके आंवला, नींबू वंश के फल मतलब सभी प्रकार के खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां। विटामिन D, कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम, रोग होता है इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स या ऑस्ट्रियोमैलेसिया। और स्रोत हैं इसके मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है जो जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। और इसका स्रोत है तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। लास्ट है विटामिन K, रासायनिक नाम है इसका नैफ्थोकिवनॉन। रोग होते हैं इससे चोट पर रक्त का थक्का ना जमना। और स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स